हेलो दोस्तों, मैं रमेश चंद्रा और आज आपको लेकर आया हूँ केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल की कॉपी आप कैसे बनाएंगे। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले जो अम्लीय मूलक हैं उनका वर्गीकरण है कि प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग में कौन कौन से ऐसे अम्लीय मूलक हैं, या तृतीय वर्ग में ऐसे कौन कौन से मूलक हैं, उनके सूत्र, उनका नाम, ये हमें पहले पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से शुरू होते हैं प्रयोग। फर्स्ट ईयर में तो केवल जो प्रयोग करते हैं अम्लीय मूलक या क्षारीय मूलक की पहचान करके ही काम चला लेते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट में 3 प्रैक्टिकल आपको करने होते हैं केमिस्ट्री में, जैसे अम्लीय क्षारीय मूलक की पहचान करना, या विषय वस्तु पर आधारित एक प्रश्न आता है और एक ट्राइटेशन का आता है। तो ये अम्लीय मूलक की पहचान करना है, ये दूसरा प्रयोग है। ये भी अम्लीय मूलक की पहचान करना, ये भी अम्लीय मूलक की पहचान करना है, तीसरा प्रैक्टिकल। चौथा, ये भी अम्लीय मूलक की पहचान करना, अम्लीय मूलक की पहचान करना, ये भी अम्लीय मूलक की पहचान करना है, ये भी अम्लीय मूलक की पहचान करना, ये भी अगला ही है अम्लीय मूलक की पहचान करना। ये नेक्स्ट प्रैक्टिकल है। इसके बाद क्षारीय मूलकों के प्रयोग हैं, ये क्षारीय मूलकों की पहचान करना है। ये यहाँ से आगे क्षारीय मूलकों की पहचान करना, कौन कौन से वर्ग में ये रहते हैं, इनके नाम भी हैं। यहाँ से प्रयोग क्षारीय मूलकों की पहचान करने के सब। ये भी एक अगला प्रयोग है, क्षारीय मूलकों की पहचान करना। ये नेक्स्ट अगला प्रयोग है, क्षारीय मूलकों की पहचान करना। ये भी अगला प्रयोग है, नेक्स्ट क्षारीय मूलकों की पहचान करना। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं क्षारीय मूलक, अम्लीय मूलक, यदि दोनों ही एक में आ जाएं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले अम्लीय मूलक की पहचान करने का पूरा परीक्षण तैयार करेंगे और उसके बाद क्षारीय मूलक के बारे में भी लिखेंगे कि अम्लीय मूलक कौन सा आया है इसमें और क्षारीय मूलक कौन सा आया है। फिर विषय वस्तु पर आधारित कौन कौन से प्रयोग हैं ये भी देख लें। एक स्टार्च का कोलाइडी विलयन बनाना, ये विषय वस्तु पर आधारित है। कैसे कैसे करेंगे, वही उद्देश्य, सिद्धांत, आवश्यक उपकरण और उसकी विधि और सावधानियाँ, ये सब लिखेंगे उसमें। उसके बाद ये अंडे के एल्यूमिनियम के कोलाइडी विलयन बनाना, इसमें भी उद्देश्य, सिद्धांत, आवश्यक उपकरण ये सब लिखना होता है, सावधानियाँ भी। ये गोंद का कोलाइडी विलयन बनाना, विषय वस्तु पर आधारित है ये भी। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाना, ये भी विषय वस्तु पर आधारित है। ये आयोफार्म का निर्माण करना, तो आयोडोफार्म का निर्माण करना, ये इसकी सावधानियाँ। उसके बाद दिए गए कार्बनिक मिश्रण का क्वथनांक ज्ञात करना, ये भी है। फिर है आयतनीय विश्लेषण पर गणनाओं पर आधारित, जिसे ट्राइटेशन कहा गया, बहुत ज़रूरी है ये NY20 का फेरस अमोनियम सल्फेट का पूरा इसका क्लासिफिकेशन इसके अंदर दिया है, कैसे कैसे हैं। पूरी कैलकुलेशन भी इसके साथ है। फिर है ये दूसरा प्रयोग NY10 का, ऑक्जेलिक अम्ल का। दोनों में से कोई एक आएगा आपके एग्जाम में। ये यहीं से पूरा कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन है। नीचे इसका परिणाम भी लिखा हुआ है ग्राम प्रति लीटर में। इस प्रकार से आपकी पूरी फाइल तैयार होती है। तीनों प्रकार के इसमें प्रैक्टिकल आपको दिखाए गए हैं। ओके, थैंक यू।